आज के इस वीडियो में हम 3 प्रश्नों को देखेंगे। पहला है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है? मिट्टी के कटाव और उसकी बहाव की प्रक्रिया को, जिसमें मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, पहुंच जाती है, उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। इसके जो कारण हैं वो 2 हैं। पहला है प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण में आपका आ जाएगा बहता हुआ जल, जिसमें बारिश का पानी आ जाएगा। बारिश होने पर मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती है। दूसरा है नदी। बहता हुआ जल मैंने आपको बताया, तो उसमें नदी आ जाएगी। नदी भी, नदी के किनारे किनारे पे आपने देखा होगा कि मिट्टी जो है वो कटी हुई रहती है, तो मिट्टी को एक जगह से काट के दूसरी जगह स्थानांतरित कर देती है वो। और तीसरा है वायु, अर्थात पवन के द्वारा। जब मिट्टी लूज रहती है तो धूल धूल के फॉर्म में उसको उड़ा करके मृदा को एक जगह से दूसरी जगह वायु स्थानांतरित कर देती है। यहाँ हमने देखा कि मृदा अपरदन क्या है। अब दूसरा हम देखेंगे पवन अपरदन क्या है। सिमिलर सी चीज़ है, सेम बात है कि मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण होना। किसके माध्यम से? पवन के माध्यम से, हवा के माध्यम से। जब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है तो उसे हम कहते हैं पवन अपरदन। ये हवा से होता है और ये ज़्यादातर रेगिस्तान में होता है। तो राजस्थान के रेगिस्तान में आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पवन अपरदन को देखेंगे। तीसरा है चादर अपरदन। चादर अपरदन क्या होता है? जब पानी एक बहुत बड़े एरिया को ढके हुए रहता है, यानी एक बहुत बड़े एरिया में पानी भरा हुआ रहता है, फिर ढाल के सहारे जब वो नीचे उतरता है तो अपने ढके हुए एरिया की सारी मिट्टी उसमें घुल जाती है और वो ढलान के साथ नीचे चली जाती है, तो एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह पहुंच गई। तो इसे ही हम चादर अपरदन कहते हैं। ये मानवीय क्रियाओं से भी होता है अपरदन, जैसे अति पशुचारण। पशु जब चरेंगे तो मिट्टी जो है वो उसको भी प्रभावित करेंगे। दूसरा है वनों की कटाई से भी अपरदन होता है। धन्यवाद।